नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बहुत बड़े फैसले के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं दोस्तों। इस वक्त फैसला जो है वो पढ़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो है गवर्नर और राष्ट्रपति के कार्य क्षेत्र का। यानी गवर्नर और राष्ट्रपति एक बिल को कितनी देर तक, कितने महीने तक, कितने वर्षों तक अपने पास रख सकते हैं। अगर सरकार आपके मन मुताबिक नहीं है, आप विपक्ष की सरकार के गवर्नर हैं, यानी अगर मामला तमिलनाडु का है, अगर नहीं मामला बिल्कुल तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में आप जानते हैं कि डीएमके की सरकार है और डीएमके की सरकार ने आज से 3 साल पहले एक फैसला लिया, कुछ फैसले लिए और उसके बाद उसकी मंजूरी के लिए भेजा गया गवर्नर के पास, यानी राज्यपाल के पास। राज्यपाल महोदय क्या करते हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार और उनके हिसाब से नहीं है मामला, क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार है, तो गवर्नर साहब उसको बैठ गए उस ढंग से, उस पे वेट वो लगाकर कि आप उस फाइल को उठा ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, उस पर सिग्नेचर ही नहीं करना है। फाइनली ये पड़ा रहा, क्योंकि जब तक किसी भी बिल पे, किसी भी मसले पे गवर्नर का सिग्नेचर नहीं हो जाता, तब तक वो कानून नहीं बन जाता है। और कानून बनाने के लिए गवर्नर, राज्यों में गवर्नर और केंद्र में राष्ट्रपति का सिग्नेचर जरूरी है। और हुआ यही कि तमिलनाडु में जब यह मामला आया, गवर्नर साहब इसको लेकर बैठ गए बिल्कुल, तो उसके बाद यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। 2 जजों का फैसला आया। फैसला में तुरंत विदिन 3 मंथ या 1 महीना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें साफ साफ कहा गया कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें गवर्नर। 3 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई करे सरकार, गवर्नर साहब। और इसके बाद फिर एक मामला यह भी आया कि इसके साथ एक ऑर्डर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से कि राज्यपाल और गवर्नर किसी भी फाइल को 15 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। उस पर उनको सिग्नेचर करना होगा, उस पर भेजना होगा, यस और नो जो भी है करना होगा। लेकिन यहां मामला आता है ऐसा कि जैसे ही राष्ट्रपति जी का नाम आता है, वैसे ही राष्ट्रपति आग बबूला हो जाती हैं। राष्ट्रपति यहां से 14 पॉइंट के साथ संविधान का अनुच्छेद 143 का हवाला, 143 का हवाला देते हुए 14 पॉइंट लिखकर राष्ट्रपति महोदय सीधे फिर वापस भेजती हैं और सुप्रीम कोर्ट से बोलती हैं कि इस मामले की तहकीकात की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर से आता है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस पर बैठती है और लंबी बहस के बाद आज इस वक्त फैसला सुनाया जा रहा है। इस फैसले की घड़ी में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमलेंदु जी अमलेंदु जी, आपका स्वागत अमलेंदु जी इस कार्यक्रम में। और देखिए फैसला पढ़ा जा रहा है, जरा आपके पास आता हूं, क्या कुछ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो आज से 3 दिन बाद रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन रिटायर होने से पहले एक बहुत बड़ा फैसला वो सुना रहे हैं और इसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति को हो सकता है कि मोहलत मिल जाए, हो सकता है कि मुंह की खानी पड़े। क्या कुछ है, फैसला पढ़ा जा रहा है अमलेंदु जी, क्या कुछ है बताइए। बिल्कुल राजीव जी, फैसला पढ़ा जा रहा है और सीजेआई जस्टिस BR गवई जो इस फैसले को पढ़ रहे हैं। पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे 10 दिन तक लगातार सुनवाई हुई और 11 सितंबर को ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और 5 जजों की खंडपीठ है, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदोरकर। तो इनकी एक खंडपीठ है और इसके सारे पहलुओं पर विचार किया गया। तमाम राज्य सरकारों से इस पर जवाब मांगे गए, केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा गया। केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया था, उसने कहा था कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो रोक सकते हैं बिल को, गवर्नर्स को अधिकार है, और ये इस पर जो था वो जारी हुआ। और इसमें एक बार जो बात कही गई वो ये कहा गया कि जो गवर्नर है उसके पास 3 ही ऑप्शन हैं। जो अभी आदेश से पढ़ने से पहले जो कहा गया भूमिका देते हुए आदेश की, उसमें साफ तौर पर कहा जस्टिस गवई ने कि गवर्नर के पास बिल को रोकने का कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए उनके पास केवल 3 ऑप्शन हैं। या तो मंजूरी दें, या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करें, यानी प्रेसिडेंट को भेज दें, राष्ट्रपति को भेज दें, या असेंबली में वापस भेजें। और 3 ऑप्शन इस्तेमाल करने के मामले में डिस्क्रिएशन है। अब टाइम लिमिट और डीम जो एसेट था उनका इस पर कोई नहीं दिया गया है, लेकिन जब तक कोई बिल जो है वो प्रक्रिया में है तब तक उसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन आप रोक भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप रोक नहीं। ये जो 3 ऑप्शन आपके पास, 3 ऑप्शन, चौथा नहीं है। चौथा नहीं, आपको इसमें से करना ही पड़ेगा। हाँ, पहला ऑप्शन है
इसमें जो साफ साफ की ये मुद्दा एक साफ साफ कह रहे हैं सीजेआई कि पहला मुद्दा यह है कि हम गवर्नर के साथ ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं। हाँ। और सबमिशन यह है कि टेक्स्ट साफ है, पेश होने पर गवर्नर बिल को मंजूरी दे सकते हैं या इसलिए रोक सकते हैं या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकते हैं। यहां 3 है, या तो बिल को मंजूरी दे सकते हैं या रोक सकते हैं या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। इस सबमिशन के अनुसार पहला प्रोविजो एक एडिशनल ऑप्शन है जिससे उनके पास कुल 4 ऑप्शन हो जाते हैं और इसके खिलाफ दूसरे पक्ष ने कहा कि उनके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, रोकना, मंजूरी देना और असेंबली को वापस भेजना। अगर हाउस पास करता है तो गवर्नर मंजूरी देने के लिए बाध्य हैं। यहां साफ साफ कि अगर कोई भी बिल हाउस यानी विधानसभा पास कर देती है तो आपको सीधे सीधे यहां मंजूरी देने के लिए आप बाध्य हैं, क्योंकि ऑलरेडी विधायकों की टोली ने उस बिल को पास कर दिया है। दूसरा यहां पे है कि वो बाध्य करता है कि जिस स्थिति में गवर्नर के पास 3 ऑप्शन होते हैं, गवर्नर मंजूरी दे सकते हैं, उसे रिजर्व कर सकते हैं या रोक सकते हैं और लेजिस्लेटर को वापस कर सकते हैं। और पास होने पर यहां पर साफ साफ है, अगर पास होता है और नहीं होता है तो लेजिस्लेटर को आप वापस भेज सकते हैं। लेजिस्लेटर मतलब विधानसभा को आप वापस भेज सकते हैं, जो चुने हुए विधायक हैं उनको वापस। आप रख नहीं सकते उसको, या तो आप उसको मंजूरी दीजिए या आप उसको विधानसभा को वापस भेजिए या आप राष्ट्रपति को भेजिए। इन 3 में से एक में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। और एक बात और स्पष्ट कर दी कि संविधान में स्पष्ट है कि गवर्नर कैबिनेट की सलाह पर काम करता है। केवल मनी बिल संबंधित जो मामले हैं उनमें बाध्य नहीं है, बाकी सब में उसको कैबिनेट की सलाह माननी पड़ेगी। ये संविधान में स्पष्ट है। और किसी राज्य में 2 कार्यकारी शक्तियां नहीं हो सकती। सरकार जो है वो लेजिस्लेटर जो है वो जनता के द्वारा चुना हुआ है, वो सर्वोच्च है, गवर्नर नहीं है। ये भी राजीव जी की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें आ गई है कि 2 कार्यकारी शक्तियां नहीं हो सकती। गवर्नर बाध्य है कैबिनेट की सलाह पर काम करने के लिए उस संविधान में। और इसमें यह है कि जब आप चौथे की बात कर रहे हैं, रोकने की बात कर रहे हैं, तो ये चूंकि मनी बिल नहीं है इसलिए आप इसको रोक भी नहीं सकते। इसको रोक भी नहीं सकते। मनी बिल को रोक सकते हैं, लेकिन मनी बिल के अलावा आप ऐसे मसले को जो वहां विधानसभा के द्वारा लेजिस्लेटर के द्वारा पास किया गया है, जो बिल पास हुआ है, उस बिल को गवर्नर रोक नहीं सकते। उसको रोकना क्वालिफिकेशन नहीं है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। इसलिए आप किसी भी बिल को, दोस्तों जो बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और यह आज बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। आप लोगों को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था। वो मामला था कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र क्या है और क्या कोई कोर्ट यह कह सकता है कि आप 15 दिन के अंदर इस पर फैसला लीजिए, इस बिल पर फैसला लीजिए। जिस बिल को विधानसभा ने पास किया है उस बिल को राज्यपाल आखिर कितने दिनों तक रोक सकते हैं। और यह मामला इसलिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप याद कीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु का मामला नहीं है। ऐसे ही डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आया था राज्यपाल के पास महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जब सरकार, पिछली सरकार थी तब, और उस समय उद्धव ठाकरे गुट जब अलग हुआ था उस समय भी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आया था। कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट से कही गई थी जिसको पास नहीं, उस पर सिग्नेचर राज्यपाल साहब ने नहीं किया था। क्योंकि केंद्र में जिसकी सरकार होती है राज्यपाल उसी का वहां बैठा होता है, और वहां पर उस राज्य में अगर उसकी सरकार नहीं है, जैसे आप अभी थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कर्नाटक में, या मान लीजिए आप तेलंगाना में, आप मान लीजिए इधर हिमाचल प्रदेश में है, या आप मान लीजिए कि यहां पर पश्चिम बंगाल है, चाहे झारखंड है। इन राज्यों में सरकारें जो हैं वो केंद्र की सरकार नहीं है। इन राज्यों में दूसरी सरकार है, अपोजिशन की सरकार है, लेकिन वहां राज्यपाल जो हैं वो केंद्र के द्वारा बैठाए गए हैं। अब क्या होता है कि सरकार वहां पर फैसला कुछ और लेती है। सरकार ने अपने लेजिस्लेटिव विंग के जरिए यानी विधानसभा, और अगर वहां पर विधान परिषद है तो उसके जरिए भी कोई बिल पास करवाती है, और राज्यपाल महोदय यहां से गवर्न होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हम साइन नहीं करेंगे बिल। साइन ये भी नहीं कहते हैं कि साइन नहीं करेंगे, वो लेके पड़े रहते हैं। फाइल पड़ी हुई है, कब तक आखिर पड़ी रहेगी। और इसीलिए यह मामला पहुंचा जब सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, इनका अपना कार्यक्षेत्र है और इनको 15 दिन के अंदर इस पर फैसला लेना होगा और साइन करना होगा। और अगर साइन नहीं करना है, वापस करना है, तो यह भी बताएं। इसके बाद
राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो नाराज हो गई। उन्होंने 14 पॉइंट लिखकर सीधे सुप्रीम कोर्ट को 143 का हवाला देते हुए, संविधान का अनुच्छेद 143 का हवाला देते हुए उन्होंने साफ साफ ये पूरे मसले को फिर से सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया। सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे गए राष्ट्रपति की तरफ से। राष्ट्रपति टॉप मोस्ट संस्था है, आप जानते हैं। तो उन्होंने, उनकी तरफ से जब सवाल आया तो 5 जजों की जो स्पेशल बेंच है, संवैधानिक बेंच, वो संवैधानिक बेंच, संवैधानिक पीठ जिसको बोलते हैं, वो बैठी और उसके बाद इस पर आज फैसला आया है। फैसले में साफ साफ कहा गया है कि समय सीमा की बात यहां नहीं हम कर सकते, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आप कोई भी बिल है जिसमें 3 ऑप्शन ही आते हैं, या तो आप उस पर साइन करेंगे, क्या क्या है अमलिंदु जी? हाँ, या तो साइन करेंगे, हाँ, या तो आप साइन करेंगे, या आप उसे राष्ट्रपति को भेजेंगे, या फिर आप उसे वापस विधानसभा को भेज देंगे। लेकिन आप रोक के नहीं सकते और 3 के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। चौथे विकल्प की अगर बात हो रही है तो यह सिर्फ और सिर्फ जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात, रोकना यहां पर संभव ही नहीं है। और चौथी बात अगर आती है तो सिर्फ और सिर्फ मनी बिल में आ सकती है। लेकिन यहां पर विकल्प जो है आपके पास 3 ही है, 3 विकल्प है। आपको असेंबली को वापस करने के लिए आप बाध्य हैं, या आप नहीं कर सकते हैं तो आप असेंबली को वापस कर दीजिए जब तक, और ये भी तब जबकि वो मनी बिल नहीं है। अगर मनी बिल है तो उसको भी आप वापस नहीं कर सकते। और यहां पर कह रहे हैं हमारा ऑप्शन है कि अगर 2 मतलब निकाले जा सकते हैं हमारे ऑप्शन के, तो इससे तालमेल बढ़ता है और ऐसे मामलों में हाउस में वापस जाने के ऑप्शन को प्राथमिकता दी जा सकती है। अगर तालमेल की बात है तो आपस में तालमेल करके राज्यपाल महोदय को कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो हाउस को वापस भेज सकते हैं। आप वापस भेजिए, हाउस उसमें फिर से, जैसे यहां पर हाउस जेपीसी बैठाकर कुछ और करके और उसमें कुछ संशोधन करके फिर वो राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास भेज सकते हैं। विधानसभा में राज्यपाल के पास, लोकसभा में यहां राष्ट्रपति के पास, दोनों हाउस में पास होने के बाद। तो यही कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि आपके पास आप रखे रहेंगे। अगर गवर्नर को पहले से प्रोविजो का जिक्र किए बिना रोकने की इजाजत दी जाती है तो ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। अगर इसको रोकते हैं तो वो फेडरलिज्म के खिलाफ है, अपने देश के जो फेडरलिज्म है उसके खिलाफ है। ये बात यहां कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और क्या कुछ कहा जा रहा है? और राजीव जी एक बात और स्पष्ट करी उन्होंने, सीजीआई ने अपने आदेश में कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का काम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर आधारित होता है जो एक दूसरे पर निर्भर होती है। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम तभी काम करती है जब उस पर काम किया जाए। यह कहना एक बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अंग दूसरे अंग के अधिकार को नहीं छीनेगा, और जब जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो चेक और बैलेंस से बचना पूरी तरह से अलग बात है। गवर्नर बिल के कानून बनने के बीच सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है, इसलिए उनके पास 3 ऑप्शन हैं। लेकिन अगर गवर्नर आर्टिकल 200 के तहत काम नहीं करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। कोर्ट तब गवर्नर को आर्टिकल 200 के अंदर एक उचित समय सीमा के अंदर काम करने के लिए एक लिमिटेड निर्देश जारी कर सकता है बिना विवेक के मेरिट पर कोई टिप्पणी किए। यानी जो 2 जजों की खंडपीठ का फैसला था उसको 5 जजों की खंडपीठ ने स्वीकृत कर दिया है कि टाइम बाउंड आपको काम करना होगा, और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है बिना आपके विवेक पर टिप्पणी किए हुए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल रोके हुए तो उस पर आपका विवेक है ही नहीं। आपको विवेक का अधिकार है तो विवेक का अधिकार आपका यही है कि या तो आप बिल को मंजूरी दें, या आप बिल को राष्ट्रपति को भेजें, और या आप इसको वापस भेज दें विधानसभा को। विवेक के अंतर्गत आपको 3 ऑप्शन है, इन 3 में से आपको विवेक का उपयोग करते हुए 3 में से कोई एक काम करना है। ये एक तरीके से स्पष्ट कर दिया आज के इस आदेश में 5 जजों की खंडपीठ ने। जी बिल्कुल, 5 जजों की खंडपीठ ने जो फैसला सुनाया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि इस पर आपको फैसला लेना होगा। फैसले के 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आप या तो सिग्नेचर कीजिए या उसे अगर वापस भेजिए। रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते हैं, या आप राष्ट्रपति को रेफर कर दीजिए, लेकिन आप रोक नहीं सकते हैं। समय सीमा इन्होंने वहां निश्चित नहीं की है, क्योंकि पिछली जो 2 जजों की बेंच थी उसने यहां पर यह बताया था कि 15 दिन के अंदर, और राष्ट्रपति महोदया तिलमिला गई थी इसी पे कि 15 दिन के आप हमको समय सीमा कैसे। आप याद कीजिए कि जगदीप धनखड़ साहब जो अब उपराष्ट्रपति नहीं है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पर इसी बात को लेकर टिप्पणी की थी, और बहुत ही घातक टिप्पणी थी वो। उन्होंने साफ साफ उस समय जो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर विधायिका के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है। आप याद कीजिए अमलेंदु जी, यहां पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच
एक तकरार की स्थिति आ गई थी, जब देश के उपराष्ट्रपति सार्वजनिक तौर पर किसी भाषण में, किसी मंच से अगर सीधे सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करें, और इसके बाद फिर राष्ट्रपति महोदया ने सीधे सीधे भेजा था 14 पॉइंट लिख के, 14 संवैधानिक सवाल उन्होंने पूछे थे और सुप्रीम कोर्ट से, और इसी के बाद ये संवैधानिक पीठ बैठी, 5 जजों की बेंच, जो पहले 2 जजों की बेंच थी, अब 5 जजों की बेंच बैठी, और 5 जजों की बेंच ने आज जो फैसला सुनाया है, इन्होंने साफ साफ ये नहीं कहा है कि हां हम समय सीमा 15 दिन के अंदर, इसकी बात ही नहीं की है कि हम कोई समय सीमा नहीं तय कर सकते, उस पर अंकुश नहीं लगा सकते, लेकिन इन्होंने जो तीन जो पॉइंट्स दिए हैं कि आप इसको रोक के रख नहीं सकते, रोक के जब नहीं रख सकते तो फिर समय सीमा की बात ही नहीं आती। बहुत ही चतुराई से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। क्योंकि अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, खासकर राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति महोदया आप 15 दिन के अंदर साइन करेंगी, तो राष्ट्रपति महोदया की जो सर्वोच्च संस्था है, यानी राष्ट्रपति जी जो सर्वोच्च पद पे हैं, उनके पद की गरिमा पर कहीं ना कहीं खलल है, दखल है। और इसलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चतुराई से यह फैसला लिया है कि आप राज्यपाल महोदय किसी भी बिल को रोक नहीं सकते। आपके पास बिल आया है, आप उस पर साइन कीजिए, यानी अपनी स्वीकृति दीजिए। आपके पास अगर बिल आया है, आप नहीं साइन करना चाहते, लेजिस्लेटर को आप वापस भेजिए, विधानसभा को वापस भेजिए। और अगर यह भी नहीं करना है आपको, तो राष्ट्रपति जी के पास भेज दीजिए, रेफर कीजिए राष्ट्रपति को, लेकिन आप रोक के उस पर बैठ नहीं सकते। जो काम वहां तमिलनाडु के राज्यपाल ने किया, जो काम महाराष्ट्र के राज्यपालों ने किया, हम लोगों ने लगातार देखा, कई राज्यों के राज्यपाल करते आए हैं अमलेंदु जी, बिल्कुल करते हैं राजीव जी, और राष्ट्रपति भी करते हैं। तो यहाँ भी एक तरीके से ये स्पष्ट किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने, राजीव जी अपने आदेश में साफ तौर पे कहा कि राज्य में 2 एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं हो सकती। और हमारा मानना है कि ये चुनी हुई सरकार है, कैबिनेट को ड्राइवर सीट पर होना चाहिए, और राज्य में 2 एग्जीक्यूटिव पावर नहीं हो सकती। हम साफ करते हैं, हमने माना है कि गवर्नर के पास सिर्फ रोकने का अधिकार नहीं है, इसलिए इस तरह दिया गया अधिकार उन्हें बिल को हमेशा रोकने की इजाज़त नहीं दे सकता। उनके पास 3 साफ ऑप्शन हैं, या तो मंजूरी दें, या मंजूरी ना दें, और कमेंट के साथ लेजिस्लेचर को लौटा दें, या इसे प्रेसिडेंट को भेज दें। यानी इन 3 ऑप्शन में से आपको एक चुनना पड़ेगा, या तो आप मंजूरी दें, या आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए, और या आप इसको गवर्नर मतलब राष्ट्रपति को भेज दीजिए, अन्यथा आप इसको वापस भेजिए लेजिस्लेटर को। ये आपको करना पड़ेगा, रोक कर आप जो है इसको नहीं रख सकते। ये साफ तौर पर इसमें कहा गया। आगे ये भी कहा गया कि तमिलनाडु में कोर्ट के फैसले और गवर्नर के कामों में निर्वहन से बंधा हुआ था, यह न्याय के दायरे में नहीं आता। सबसे कठोर कॉन्सेप्ट यह है कि बिल के स्टेज पर कोई व्यक्ति सहमति को चुनौती दे सकता है। गवर्नर या प्रेसिडेंट के कामों का निर्वहन न्याय के दायरे में नहीं आता। जुडिशियल रिव्यू तभी किया जा सकता है कि जब बिल कानून बन गया हो, यानी अगर बीच में है तो बीच में उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, कानून बनने के बाद उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। लेकिन फिर यह भी कहा कि हम ये भी साफ करते हैं कि जब गवर्नर आर्टिकल 200 के तहत बिल को रिजर्व कर लेते हैं, तो प्रेसिडेंट रिव्यू मांगने के लिए बाध्य नहीं है। अगर किसी बाहरी विचार से प्रेसिडेंट रिव्यू मांगना चाहते हैं तो वे मांग सकते हैं। हालांकि इसके बाद सवाल यह उठता है, वह यह है कि जब गवर्नर सहमति नहीं देते हैं तो समाधान क्या है, जबकि कोर्ट कार्रवाई के मेरिट पर गौर नहीं कर सकता। लंबे समय तक, अनिश्चित समय तक बिना किसी कारण के कार्रवाई ना करने पर सीमित जुडिशियल जांच होगी, यानी सीमित जुडिशियल जांच उस समय भी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया 5 जरूरी खंडपीठ ने। ये जी यहाँ पे एक रेफरेंस, एक हवाला भी दिया गया है एक केस का, वो भी मध्य प्रदेश के केस का एक हवाला दिया गया है, और जिसमें शमशेर सिंह और मध्य प्रदेश पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाम रेबिया और तमिलनाडु के केस के फैसले पर ध्यान देना जरूरी है, ये कह रहे हैं सीजेआई, और कह रहे हैं कि यहां पर सवाल ये है कि मंजूरी न देने के साथ बिल को हाउस में वापस भेजना भी जरूरी है। यहां पर पहला जो पॉइंट है इनका वो ये है कि मंजूरी अगर नहीं देते हैं, आप उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो आप बिल को वापस भेज दीजिए, और उस यूनियन, उस स्टेट के खिलाफ ये पहला सवाल का जवाब दिया गया। दूसरा जो है वो ये है कि जब गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद और सलाह से बंधा हो, तो हमारी राय से पहले
दोनों पक्ष गवर्नर के विवेक पर एक ही फैसले पर भरोसा करते हैं और निबाम रेबिया, शमशेर सिंह और एमपी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के केस को यहां पर हवाला देते हुए इनका कहना है कि हमारा ऑप्शन यह है कि आमतौर पर गवर्नर मदद और सलाह से काम करता है। और किसकी मदद और सलाह से? लेजिस्लेटिव के मदद और सलाह से, यानी विधानसभा की मदद और सलाह से काम करता है। और संविधान में यह प्रोविजन भी है कि कुछ मामलों में वो विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, अपने विवेक का इस्तेमाल गवर्नर कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वो सलाह पे काम करते हैं। और सलाह किसकी? तो सलाह कैबिनेट की सलाह, लेजिस्लेचर की, यानी वहां के संविधान, वहां की विधानसभा की। और या ये साफ तौर पर जो प्रोविजन है वो किया गया है संविधान में। आर्टिकल 200 का भी हवाला दे रहे हैं यहां पे। आर्टिकल 200 में इस्तेमाल किया गया एक्चुअली है क्या, 14 जो पॉइंट्स हैं, 14 जो सवाल हैं सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए थे राष्ट्रपति जी की तरफ से, उन 14 सवालों का यहां जवाब भी इस फैसले में है। यानी कल को राष्ट्रपति महोदया ये न कहें कि मैंने जो 14 सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से, आपकी 5 जजों की बेंच ने इस पर क्या फैसला लिया है, मुझे जवाब चाहिए। तो माफी चाहूंगा। दूसरा जवाब यहां पे आता है पहले सेकंड क्वेश्चन का। आर्टिकल 200 में इस्तेमाल किया गया गवर्नर के ऑप्शन में एक पक्का एक्सप्रेशन है कि गवर्नर के पास विवेक का अधिकार है, अपने स्वविवेक, खुद की बुद्धि, विवेक का अधिकार है। सिर्फ दूसरे प्रोविजन में सीमित विवेक प्रोविजन नहीं है। और यहां पर साफ साफ है कि हम पाते हैं कि गवर्नर के पास बिल को असेंबली में रिजर्व करने या रेफर करने का विवेक है। यानी सेकेंड क्वेश्चन में भी आर्टिकल 200 का हवाला देते हुए जो सवाल पूछा गया था उसमें साफ साफ कि गवर्नर को बिल को रेफर करने का, असेंबली को रेफर करने का यहां अधिकार है। और सीजेआई यहां पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई साहब अपनी टिप्पणी कर रहे हैं इसी फैसले में कि संविधान की रक्षा में प्रेसिडेंट की भूमिका यूनियन के लिए, यानी संघ के लिए, मतलब इस देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एकजुट यूनिट के तौर पर यह बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट इस ऑप्शन का इस्तेमाल तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक गवर्नर बिल को उनकी मंजूरी के लिए रिजर्व नहीं कर देते हैं। यह मुमकिन नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को बिल वापस करने या प्रेसिडेंट को भेजने की सलाह देंगे। यह मानना मुश्किल है कि आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर को अपनी मर्जी का अधिकार नहीं है। यहां साफ साफ जो क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 200 के तहत आप बताइए कि गवर्नर को क्या अधिकार है, तो गवर्नर को अधिकार है कि बिल को वो भेजें प्रेसिडेंट के पास। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि गवर्नर को यह सलाह मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स देगी? क्या मंत्रिमंडल ये सलाह देने जा रहा है कि यहाँ आप गवर्नर साहब इस बिल को आप मत साइन कीजिए और ना ही आप वापस भेजिए, ये सीधे प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दीजिए? ये मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर को अपनी मर्जी का, यानी कि आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर को अपनी मर्जी का अधिकार नहीं है, अपनी मर्जी का अधिकार नहीं है। सीजेआई इस फैसले में लिख रहे हैं और यहां पर सीजेआई ये भी कह रहे हैं कि गवर्नर के पास बिल को रोकने का कोई और ऑप्शन नहीं है। 3 ही ऑप्शन है उनके पास, सिर्फ 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मंजूरी, दूसरा ऑप्शन असेंबली में वापस, तीसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना। उनके पास 3 ही ऑप्शन है। 3 ऑप्शन इस्तेमाल करने के मामले में डिस्क्रिशन है। यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि आपके पास यही 3 ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, यही 3 ऑप्शन है कि आपको यही करना है। और सीधा सीधा जो सारांश का राजीव जी वो हम बता देते हैं, जो अब तक आया है ये फैसला उसका, कि गवर्नर के पास केवल 3 संवैधानिक विकल्प हैं। या तो इस बिल को मंजूरी दें, या राष्ट्रपति के लिए भेजें, या असेंबली को वापस करें। दूसरा, गवर्नर 3 विकल्पों का इस्तेमाल करते समय अपनी समझ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी गवर्नर के विवेक की बात जो है वो विवेक का इस्तेमाल करते हुए इन 3 विकल्पों में से विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक का चुनाव कर सकते हैं कि उनको बिल को खारिज करना है, बिल को मंजूरी देनी है, या बिल को उनको वापस भेजना है लेजिस्लेटर को। ये इसमें आप कर सकते हैं। काम का निर्वहन न्याय संगत नहीं है, कोर्ट मेरिट में नहीं जा सकता, लेकिन लंबे समय तक बिना किसी वजह के या अनिश्चित देरी होने पर कोर्ट सीमित विवेक जारी कर सकता है, और राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा ही है।
गवर्नर ही नहीं, अगर राष्ट्रपति भी लंबे समय तक बिल को रोके रखते हैं तो फिर अदालत इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, जुडिशियल हस्तक्षेप फिर इसमें हो सकता है, ये कहा गया। जी बिल्कुल। और अगला जो है कि न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरह से लोग, लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई ना करने की स्थिति में संवैधानिक कोर्ट अपने संवैधानिक पद का इस्तेमाल कर सकता है। राजीव जी 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 बिल्कुल। और इसके अलावा सीजेआई कहते हैं कि हमारा मानना है कि ये चुनी हुई सरकार जो है, वो चुनी हुई सरकार की बात कर रहे हैं कि हमारा मानना है कि चुनी हुई सरकार ड्राइविंग सीट पर है। ड्राइविंग सीट, बिल्कुल। चुनी हुई सरकार जो है वो ड्राइविंग सीट पे है। यहां पे साफ साफ कह रहे हैं कि गवर्नर के पास जब अगर 3 ऑप्शन ही मात्र है तो उसके अलावा चुनी हुई सरकार की बात कर रहे हैं, और चुनी हुई सरकार में कैबिनेट को ड्राइवर सीट पर होना चाहिए। चुनी हुई सरकार है और उसमें कैबिनेट को ड्राइवर सीट पर होना चाहिए, और राज्य के 2 एग्जीक्यूटिव पावर नहीं हो सकते। राज्य में एक पावर ही होना चाहिए, 2 एग्जीक्यूटिव पावर राज्य में नहीं हो सकते। एक पावर है और वो चुनी हुई सरकार ही पावर है। राज्यपाल उस चुनी हुई सरकार की सलाह पे काम करता है, यहां साफ साफ बता रहे हैं। और यहां सीजेआई कह रहे हैं, बीआर गवई साहब, हम साफ करते हैं कि हमने माना है कि गवर्नर के पास सिर्फ रोकने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इस तरह दिया गया अधिकार उन्हें बिल को हमेशा के लिए रोकने की इजाजत नहीं दे सकता। उनके पास 3 ऑप्शन हैं, या तो मंजूरी या तो मंजूरी दें, मंजूरी न दें और कमेंट के साथ लेजिस्लेटर को लौटा दें, या इसे प्रेसिडेंट के पास भेज दें। इन 3 ऑप्शन में से कोई भी चुनने का अधिकार उनके पास है। 3 में से कोई भी ऑप्शन आप चुन लीजिए, लेकिन 3 के बाद चौथा नहीं है। तमिलनाडु में कोर्ट के फैसले और गवर्नर के कामों के निर्वहन से बंधा हुआ जो मामला है वो था तमिलनाडु का, और यह न्याय के दायरे में नहीं आता है। सबसे कठोर कॉन्सेप्ट यह है कि बिल के स्टेज पर कोई भी व्यक्ति सहमति को चुनौती दे सकता है। गवर्नर या प्रेसिडेंट के कामों का निर्वहन न्याय के दायरे में नहीं आता। गवर्नर या प्रेसिडेंट के कामों का निर्वहन न्याय के दायरे में नहीं आता है। जुडिशियल रिव्यू तभी किया जा सकता है जब बिल कानून बन गया हो। हम यह भी साफ करते हैं, गवर्नर साहब, सीजेआई साहब कह रहे हैं कि हम यह भी साफ करते हैं कि जब गवर्नर आर्टिकल 200 के तहत बिल को रिजर्व कर लेते हैं तो प्रेसिडेंट रिव्यू मांगने के लिए बाध्य नहीं है। अगर किसी बाहरी विचार से प्रेसिडेंट रिव्यू मांगना चाहते हैं तो वे मांग सकते हैं, बाहरी विचार से। हालांकि इसके बाद जो सवाल उठता है वो ये है कि जब गवर्नर सहमति नहीं देते हैं तो क्या समाधान है, जबकि कोर्ट कार्रवाई को के मेरिट पर गौर नहीं कर सकता। लंबे समय तक, अनिश्चित काल तक, बिना किसी कारण के कार्रवाई न करने पर सीमित जुडिशियल जांच होगी। यहां पर ये कह रहे हैं साफ साफ सीजेआई साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही जा रही है अमलेंदु जी, सीजेआई की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और कार्रवाई की बात, यहां पर लिमिटेशन ऑफ टाइम की बात, टाइम लिमिट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर के का जो काम है, कार्यक्षेत्र है, उस पर यहां पर साफ साफ इन्होंने अपनी बात रख दी है। और यहां कह रहे हैं सीजीआई कि यह कहना समझ से बाहर है, समझ से परे है कि बिल कोर्ट में लाए जा सकते हैं, बजाय इसके कि प्रेसिडेंट द्वारा एडवाइजरी जुडिडिक्शन के तहत बताए गए आर्टिकल 143 के तहत उन पर राय दी जाए। आप राय देने की जगह आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। जब भी बिल प्रेसिडेंट को भेजे जाएं तो उन्हें हर बार इस कोर्ट से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। यानी कोर्ट के द्वारा आप प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकते, आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। आप इसके लिए फ्री हैं। आपको हर बार सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है कि आप 143 के तहत आप प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं, जी हमको सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि हम भेजें ना भेजें। अगर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 143 के तहत एडवाइजरी जुडिडिक्शन के ऑप्शन की जरूरत है तो हमेशा उनके पास विकल्प होगा। ये सारी बातें यहां पर कही गई हैं। ये जो आदेश, जो ऑर्डर लिखा जा रहा है, जो फैसला सुनाया जा रहा है उसमें जी 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 बिल्कुल राजीव जी। और उसमें आगे कहा गया है कि गवर्नर या राष्ट्रपति के लिए न्यायिक रूप से समय सीमा तय करना सही नहीं है। जब भी गवर्नर राष्ट्रपति के लिए बिल रिजर्व करते हैं तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत सलाह नहीं लेनी चाहिए। यानी हर बार आपको 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछना है, ये कहा गया। बिल के स्टेज पर राष्ट्रपति और राज्यपाल का फैसला न्याय संगत नहीं है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके बदला नहीं जा सकता। डीम्ड एसेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता। राज्यपाल की मंजूरी को कोर्ट नहीं बदल सकता। यानी राज्यपाल ने जो भी मंजूरी दी है
उसको कोर्ट नहीं बदल सकता, ये उनका विवेक है, तो उसको नहीं बदल सकता। तो आपको जो करना है वो करना होगा। अब ये भी स्पष्ट कर दिया सीजीआई ने राजीव जी कि ये एक राय से फैसला है, यानी 5 जजों की खंडपीठ का एक मत फैसला है, इसमें कोई भी डिसेंट नोट नहीं है। तो ये एक 5 जजों की खंडपीठ का बड़ा फैसला ये आया है। थोड़ी सी राहत जो है गवर्नर और राष्ट्रपति को मिली है, लेकिन इसके साथ साथ बाध्यता भी हो गई है कि आप असीमित समय तक आप इसको नहीं रोक सकते और आपको मतलब 3 में से एक फैसला करना ही पड़ेगा। या तो बिल को मंजूरी दें या बिल को आप खारिज करके वापस भेज दें असेंबली को, या फिर आप राष्ट्रपति को इसको अनुमोदन के लिए या जो भी उनकी प्रक्रिया है उसके लिए आप भेजें, उसके लिए रिजर्व करें। और राष्ट्रपति भी लंबे समय तक नहीं रोक सकते। इस प्रक्रिया की जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन अगर लंबे समय तक इसको रोका जाता है, हालांकि कोई समय सीमा तय नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक रोका जाता है तो फिर इसमें कोर्ट सीमित जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और ये राष्ट्रपति पर भी लागू होगा। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है राजीव जी। जी बिल्कुल, ये जो फैसला है बहुत महत्वपूर्ण फैसला, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के कार्य को बिल्कुल से बता दिया है कि राज्यपाल को क्या करना है। 9-10 पॉइंट में इस पूरे फैसले को आपके सामने रख रहा हूं, जिसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज रखा गया है। यहाँ है पहला फैसला, पहली बात कि राज्यपाल के पास 3 संवैधानिक विकल्प हैं। या तो मंजूरी दीजिए, ये राष्ट्रपति के लिए आप रेफर कर दीजिए राष्ट्रपति के पास, रोक कर रखना और विधेयक को विधानसभा को वापस भेजना रोक कर आप नहीं रख सकते, लेकिन आप विधेयक को, इस बिल को वापस भेज सकते हैं, आपको भेजना होगा। मतलब 3 ही विकल्प हैं। राज्यपाल 3 विकल्पों का प्रयोग करते हुए विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। इन 3 में से कोई चौथा विकल्प नहीं है। कार्यनिर्वाह न्याय संगत नहीं है, न्यायालय गुण दोष पर विचार नहीं कर सकता, लेकिन लंबे समय तक अस्पष्टीकृत या अनिश्चितकालीन विलंब होने पर न्यायालय सीमित विवेकाधिकार जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा ही है। साफ साफ है कि लंबे समय तक अगर आप रोक के रखे हुए हैं, न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता है। लेकिन न्यायपालिका जो है वो इतना जरूर है कि अगर आप लंबा ये रखते हैं तो वो राज्यपाल को भी आदेश दे सकता है और न्यायपालिका आदेश दे सकती है इधर राष्ट्रपति को भी। ये बात यहां कही गई है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे बात कही गई कि न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध, लेकिन लंबे समय तक निष्क्रियता की स्थिति में संवैधानिक न्यायालय अपने संवैधानिक पद का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए न्यायिक रूप से समय सीमा निर्धारित करना उचित नहीं है। यानी न्यायालय राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए जो 2 जजों की बेंच ने 15 दिन की बात कही थी, उसको इन्होंने खारिज कर दिया है कि हम संवैधानिक तौर पे ये सही नहीं है कि हम राज्यपाल या राष्ट्रपति को कहें कि आप 15 दिन के अंदर साइन करके भेजिए। ये उचित नहीं है। लेकिन 3 विकल्प हैं, इन तीनों विकल्पों में से एक पर आपको राज्यपाल महोदय करना पड़ेगा। जब भी राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करते हैं तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सलाह नहीं लेनी चाहिए। यहां साफ साफ कहा गया है कि आर्टिकल 143 के तहत सलाह लेने की जरूरत नहीं लेनी चाहिए राष्ट्रपति को। उसके बाद 7वें नंबर पर कहा जा रहा है कि विधेयक के चरण में राष्ट्रपति और राज्यपाल का निर्णय न्याय संगत नहीं है। और उसके बाद आर्टिकल 142 का प्रयोग करके राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। यह बात यहां कही जा रही है। मान्य सहमति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। 9वां नंबर कि राज्यपाल की सहमति को न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। ये सारी बातें यहां जो अलग अलग ढंग से, और लेकिन मुख्य रूप से जो आदेश है वो यही है। सीधे शब्दों में कहें तो 2 लाइन में इस आदेश को समझिए। एक बात कि राज्यपाल के पास 3 ही विकल्प है, चौथा विकल्प नहीं है। और 3 विकल्प कौन कौन से हैं आप अभी तक कितनी बार हम लोग कह चुके हैं, रट चुके होंगे। पहला विकल्प कि उस पर आप या तो साइन कीजिए, दूसरा विकल्प कि उसको या वापस कर दीजिए, लेकिन वापस करेंगे तो नोट के साथ आप वापस करेंगे कि आप इसको वापस क्यों कर रहे हैं। और तीसरा विकल्प उसमें यह भी है कि नोट के साथ आप बताएंगे कि क्यों वापस कर रहे हैं। तीसरा विकल्प कि आप इसको रेफर कर दीजिए राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जब आप रेफर करते हैं तो राष्ट्रपति 143 के तहत इस पर सलाह नहीं ले सकता है। ये है। और इसके अलावा जो चौथी बात है, महत्वपूर्ण बात, कि
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम राज्यपाल और राष्ट्रपति को किसी समय सीमा में बांध नहीं सकते हैं कि आप इतने दिन में कीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि जब राज्यपाल साहब इसको अगर ज्यादा लंबे समय तक बांधेंगे या राष्ट्रपति जी ज्यादा लंबे समय तक इसको रखेंगे तो फिर न्यायपालिका ऐसी परिस्थिति में हस्तक्षेप करेगा। साफ साफ कहा गया, बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ भी कहा गया कि अगर आप इसको लंबे समय तक रोकेंगे तो न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप करेगी और फिर ये हस्तक्षेप का मामला जो है ये राष्ट्रपति पर भी लागू होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नर पर ही लागू हो, यानी राष्ट्रपति भी अगर लंबे समय तक रोक के रखेंगे तो उन पर भी ये लागू होगा। लेकिन हर बार राष्ट्रपति को 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय लेने की आवश्यकता नहीं है। अब उनका अपना विवेक है, उसका इस्तेमाल करें। और गवर्नर जो हैं उनके पास अपने विवेक का इस्तेमाल है, लेकिन विवेक का इस्तेमाल करते समय उनको 3 चीज़ों में से एक का चुनाव करने का विवेक है, उसका इस्तेमाल करना। विवेक आपका क्या है कि या तो आप बिल को मंजूरी दे दें जो विधानसभा ने पारित करके भेजा है, या फिर आप उस बिल को राष्ट्रपति को भेज दीजिए, या फिर आप उस बिल को खारिज करते हुए और आप वापस भेज दीजिए फिर से असेंबली को कि भाई आप इसको फिर से भेजिए। तो इन 3 में से ही कोई सा एक विकल्प चुनने का आपके पास विवेकाधिकार है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबे समय तक आप इसको रोक कर नहीं रख सकते, और अगर आप रोकेंगे तो इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी करेगा। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक कानून नहीं बन जाता कोई भी बिल तो उस बीच में उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। राज्यपाल की मंजूरी को कोर्ट नहीं बदल सकता। कोर्ट नहीं बदल सकता, तो राज्यपाल की मंजूरी को नहीं बदल सकता। ये राज्यपाल का अपना विवेकाधिकार है कि वो क्या मंजूरी देता है, यानी बिल को पास करता है, बिल को खारिज करता है या क्या करता है, ये उसका अपना विवेक है। लेकिन लंबे समय तक रोक नहीं सकता, उन 3 विकल्पों में से एक का उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लंबे समय तक आप इसको रोक नहीं सकते, लेकिन 3 में से एक विकल्प का यहां पर इस्तेमाल करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट से यह बहुत बड़ा फैसला, 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले में साफ साफ राज्यपाल के ऊपर थोड़ा शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ साफ कहें तो अभी तक जिस ढंग से राज्यपालों को हमने देखा कि कई सारे बिल वो लेकर रख लेते थे और उस पर कोई भी फैसला नहीं सुनाते थे, लंबे समय तक आप रखे रह रहे हैं। तमिलनाडु का केस सामने आया और ऐसा ही केस महाराष्ट्र का भी था, जहां वहां पर कुछ विधायकों जो उनकी विधायकी है वो जाने की बात थी और उसको उन्होंने रोक रखा था। आप याद कीजिए जो महाराष्ट्र का मामला था पिछली सरकार में, और जब उद्धव ठाकरे गुट में जो वहां पर फ्रिक्शन आया था और उसके बाद वो 2 भाग में वो गुट बट गया था। तो ऐसे में यहां साफ साफ है कि राज्यपाल के ऊपर एक बंदिश और बहुत मजबूत बंदिश यहां दिखाई दे रही है, और वहां पर साफ साफ कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं। आपकी समय सीमा हम तय नहीं कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर आप सिग्नेचर करके इसको वापस कर दीजिए, लेकिन आपके पास 3 के अलावा चौथा विकल्प, रोकने वाला विकल्प नहीं है। आप या तो साइन करेंगे या आप इसको नोट के साथ वापस भेज देंगे कि आखिर इसको मैं साइन क्यों नहीं कर रहा हूं, इसको वापस क्यों भेज रहा हूं, और या आप इसे रेफर करेंगे सीधे राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास भी आप भेज रहे हैं इसलिए रखे हुए, ऐसा नहीं होगा, आपको इसको भेजना होगा। अब राष्ट्रपति जी इस पर वो भी जल्दी से निर्णय लें, यह भी कहा गया है। और इसके बाद भी अगर समय सीमा की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से, यानी जुडिशरी में फिर से इस पर बात बनेगी, बात आएगी, यही कहा गया अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, यही कहा गया है कि अगर आप इसको रोकेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर फिर दखल देगा। और समय सीमा की हालांकि बाध्यता नहीं है, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सीधे सीधे इन 3 में से एक काम करना पड़ेगा कि या तो आप बिल को मंजूरी दें, या फिर आप बिल को खारिज करके वापस विधानसभा को भेज दें, असेंबली को भेज दें, या फिर आप इसको राष्ट्रपति को भेजें उनके विचारार्थ। इन 3 में से आपको क्या विकल्प चुनना है, ये आपका विवेकाधिकार है, और आपके इस विवेकाधिकार पर सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपके फैसले पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा, इन 3 में से एक काम आपको करना ही पड़ेगा। आप उसको लंबे समय तक नहीं रोक सकते, और अगर आप उसे रोकते हैं तब ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा और हस्तक्षेप करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज एक और गंभीर मसले पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मामला है उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, इन तमाम जो दिल्ली दंगे से जुड़े हुए जो आरोपी हैं, ये लोग पिछले 5.5 साल से जेल में हैं, और इस मसले पे भी 2 बजे से सुनवाई होगी, जहां तक मुझे लगता है 2 बजे से सुनवाई होगी। उस सुनवाई को भी हम आप तक लेकर आएंगे, क्योंकि मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन
आरोपियों को, गुनहगार अभी साबित नहीं हुए हैं, इन आरोपियों को आखिर अभी तक जमानत क्यों नहीं दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या इन्हें जमानत देता है या नहीं देता है, क्योंकि अदालती मामले में इस समय हम लोगों ने देखा है कि खासकर इस केस में लगातार ये केस जो है तारीख पे तारीख के साथ ये केस आगे बढ़ता गया है। तो उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा जैसे तमाम जो 4 से 5 केसेस यहां हैं, और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, ये इन केसेस को लड़ रहे हैं, ये सब इकट्ठा होंगे और इस पर भी सुनवाई है आज 2 बजे दोपहर। उससे पहले अभी से ठीक थोड़ी देर बाद यानी 13 मिनट बाद सीधे न्यूज रूम से आप देखेंगे, न्यूज रूम से ब्रेकिंग न्यूज हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र और अमलेंदु जी के साथ। और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं अमलेंदु जी, हम इस कार्यक्रम को यहां समाप्त करते हैं और ठीक 13-14 मिनट बाद सीधे न्यूज़ रूम चलेंगे। न्यूज़ रूम से आपको बिहार में जो कुछ हो रहा है, बिहार में नीतीश बाबू पटना के गांधी मैदान में शपथ तो ले रहे हैं, लेकिन शपथ के साथ साथ ले चुके शपथ, लेकिन शपथ के साथ साथ आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा और क्या कुछ ब्रेकिंग में आ रहा है, सारी खबरों के लिए आप ठीक 15 मिनट 13 मिनट बाद जुड़िए हमारे साथ और बने